जय श्री कृष्णा। देखिए, जब भी अहंकार या क्रोध अवस्था में हम होते हैं तो ईश्वर हमारा कभी भी साथ नहीं देते। एक समय की बात होती है, श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे और रुक्मणी जी ने उनके समक्ष थाली परोसी। भोजन की थाली परोसने के पश्चात लक्ष्मी जी कहने लगी, आज आप भोजन करके ही उठिएगा, अन्यथा नित रोज यही होता है कि कोई ना कोई भक्त आपको पुकारता है और आप बीच भोजन ही उठकर उसकी रक्षा के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार आप भोजन भी पूर्ण नहीं कर पाते। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ रुक्मणे, आज मैं पूरा भोजन करके ही उठूंगा, आज मुझे इस समय कोई भी कार्य नहीं है। ज्यों ही उन्होंने यह कहा, तुरंत उन्हें कुछ याद आ गया और वे एक निवाला लेने ही वाले थे, उससे पहले ही उठ गए। इतने में रुक्मणी जी ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु, आज तो आपने कहा था कि भोजन पूर्ण करने के पश्चात ही उठेंगे, फिर आज भी बीच में क्यों उठ गए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरा एक भोला भक्त है और पृथ्वी पर लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं और वह केवल मेरा ही नाम जप किए जा रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए मुझे जाना ही होगा। उसने अपने जीवन की डोर मेरे हाथ सौंपी हुई है। यूं कहकर वे आगे की ओर बढ़ने लगे। 4 कदम चलने के पश्चात वे रुक गए और वापस लौट आए। रुक्मणी जी ने प्रश्न किया, क्या हुआ प्रभु, अभी तो आप जा रहे थे, अब वापस क्यों लौट आए? प्रभु ने उत्तर दिया कि जो मेरा भक्त है सदैव यही कहता था कि प्रभु, मैं तो केवल एक जीव मात्र हूँ, अपना कर्म किए चले जा रहा हूँ, बाकी सब आपके हाथ में है, जैसा आप फल देना चाहें वैसा फल दे। आज वह कठिन परिस्थिति में था, लोग उसे मार रहे थे और मैं आगे बढ़ा भी था उसे बचाने के लिए, परंतु मेरे पहुंचने से पहले ही उसने पत्थर उठाया और उन लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। उसे अहंकार हो गया है, वह क्रोध अवस्था में आ गया है और स्वयं ही निर्णय करने लगा है, इसलिए उसे मेरी आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए मैं वापस लौट आया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक बार हमने प्रभु को अपने जीवन की बागडोर सौंप दी तो वास्तविकता में उसे सौंप दीजिए, अन्यथा हमारे प्रारब्ध से भी बुरा फल हमें प्राप्त होगा। जो हमारा प्रारब्ध है वह तो हमें प्राप्त होगा ही होगा, परंतु प्रभु के आने से कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य हो जाएगी। और अगर हम सब कुछ अपने ही हाथ में ले ले तो कई बार फल उल्टा भी पड़ सकता है। जो हमें कर्म का फल प्राप्त होना है उससे भी बुरा फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए कर्म करते रहिए, कर्म करने को कोई मना नहीं करता। प्रभु कहते हैं कर्म कीजिए परंतु फल की इच्छा त्याग दीजिए। जब वह व्यक्ति सही कर्म करता जा रहा था, उसे किसी ने मारा पीटा तो उसका उत्तर भी प्रभु देते, परंतु जब उसने स्वयं ही उसका उत्तर देना शुरू किया तो प्रभु ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इसलिए जीवन भर यही प्रतिज्ञा रखिए कि हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। फल चाहे अच्छा प्राप्त हो, बुरा प्राप्त हो, हमें केवल कर्म करना है। जय श्री कृष्ण।